हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साउंड्स ऑफ लर्निंग। आज हम देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। सेकेंड रहेगा कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड रहेगा डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस, प्रीनेटल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। फोर्थ रहेगा नेचर वर्सेस नर्चर। फिफ्थ रहेगा डोमेन्स, फिजिकल, सेंसरी, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशनशिप। यूनिट 1 अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। जैसा कि हमने देखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो स्टेजेस रहती हैं वो इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक के लिए रहती हैं। The human development as a discipline studies the growth and development of individuals from infancy to adulthood. It explores the physical, cognitive, social and emotional changes that occur across the lifespan. इसका मतलब है कि इन्फेंसी से एडल्टहुड तक की जो लाइफ स्टेजेस रहती हैं उसमें जो जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जो भी चेंजेस रहते हैं पूरे लाइफ स्पैन में, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। मानव विकास एक अनुशासन है जो शिशु से लेकर वयस्कता तक के व्यक्ति के विकास का अध्ययन करता है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है जो जीवन काल में होते हैं। Here is an overview of the major stages and themes. फर्स्ट स्टेज इसमें रहेगी इन्फेंसी, जो है 0 से 1 ईयर तक की। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में होता है हमारा जो रैपिड ग्रोथ, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसरी एक्सप्लोरेशन। रैपिड ग्रोथ के अंदर जो हमारा रहता है हाइट, वेट, हेड सरकमफेरेंस, जैसे बच्चों का बढ़ता है 0 से 1 ईयर के जब बच्चे होते हैं तो उनकी बॉडी में ये सब चेंजेस हमको दिखाई देने लगते हैं। रिफ्लेक्सेस में चेंजेस आते हैं, उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। और सेंसरी एक्सप्लोरेशन मतलब कि चाइल्ड के जो सेंसेस रहते हैं, टच, स्मेल, साइट, साउंड, टेस्ट, उससे बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें होता है लर्निंग थ्रू सेंसेस और ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा अपने सेंसेस से सीखना चालू करता है, सुनकर, देखकर, सूंघकर, टेस्ट से चीज़ें वो समझता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन इफ दे कैन नॉट डायरेक्टली बी सेंस्ड। मतलब ये वह क्षमता होती है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु मौजूद है, भले ही उसे देखा या छुआ ना जा सके। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे हमने बच्चे को एक टॉय दिखाया और कुछ देर बाद उस टॉय को छुपा दिया, तो बच्चा तुरंत उस टॉय को ढूंढ लेता है। उसको पता रहता है कि हमने उसको कहाँ छुपाया है और उसको पता है कि वो टॉय है, भले ही वो उसको नहीं देख पाए, उसकी नज़र से वह ओझल हो जाता है, लेकिन बच्चा फिर भी उसको ढूंढने में सक्षम होता है। ये हमारा रहता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें अटैचमेंट, ट्रस्ट और बॉन्डिंग होती है। बच्चा अटैचमेंट सीखता है, ट्रस्ट और बॉन्डिंग, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ अपनी मदर को पहचानना चालू करता है। ये आता है इसका इन्फेंसी पीरियड में। हिंदी में हम देखते हैं शिशुता, 0 से 1 वर्ष तक की। इसमें शारीरिक विकास तेजी से वृद्धि होती है, रिफ्लेक्सेस उसके काम करना चालू करते हैं और संवेदी अन्वेषण। संज्ञानात्मक विकास में आता है इंद्रियों के माध्यम से सीखना और वस्तु स्थिरता। सामाजिक भावनात्मक विकास, अटैचमेंट, विश्वास और बंधन। टॉडलरहुड, यह है 1 से 3 इयर्स तक की एज ग्रुप रहता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स, वॉकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब जो कोर मसल्स शामिल होती हैं इसमें, जैसे डेली के जो काम होते हैं बच्चों के, खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, बैठना, ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये शामिल होता है। वॉकिंग मतलब चलना, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक बच्चों का एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलना, अपने आँखों और हाथों के मूवमेंट के साथ एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, कि अगर बच्चा कोई चीज़ छूना चाहता है तो अपनी आँखों से पहले उस टॉय को देखेगा, फिर अपने हाथ से उसको पकड़ेगा। ये होगा इसमें। नेक्स्ट होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होगा लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरेशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में होगा भाषा को सीखने और समझने की प्रक्रिया।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक्सप्लोरेशन मतलब तलाश करना, एक्सप्लोर करना। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा इंडिपेंडेंस, टेंट्रम्स एंड सोशल इंटरेक्शन। बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, टेंट्रम्स करते हैं और सोशल इंटरेक्शन अपना बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी रहेगी अर्ली चाइल्डहुड, जो कि है 4 से 6 ईयर्स तक की। फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल होता है फाइन मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फाइन मोटर स्किल्स मतलब हाथों और उंगलियों, पैरों के पंजों से की जाने वाली जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। इसमें आई हैंड का कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। छोटी छोटी जो हमारी उंगलियों से पकड़ने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती है, बारीक चीज़ों को पकड़ना, टच करना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा प्री एकेडमिक स्किल्स, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, प्री एकेडमिक स्किल्स होती हैं, उनकी पढ़ाई की शुरुआत होती है और क्रिएटिविटी बच्चे सीखते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, इमोशनल रेगुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे हम बालपन 1 से 3 वर्ष। इसमें शारीरिक विकास में मोटर कौशल, चलना और समन्वय शामिल होता है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा अधिग्रहण, समस्या समाधान और अन्वेषण। सामाजिक भावनात्मक विकास में स्वतंत्रता, तंत्र और सामाजिक परस्पर क्रिया शामिल होती है। उसके बाद आता है प्रारंभिक बालपन, जो कि है 4 से 6 वर्ष की उम्र। इसमें शारीरिक विकास में फाइन मोटर स्किल्स जो है, फाइन मोटर कौशल, उसमें सुधार होता है, हाथ आंख का समन्वय होता है। संज्ञानात्मक विकास में पूर्व अकादमिक कौशल मतलब पढ़ाई की शुरुआत होती है, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ती है और रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी उनकी इंक्रीज होती है। सामाजिक भावनात्मक विकास में सहयोग, मित्रता और भावनात्मक नियमन शामिल होते हैं। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड, जिसकी एज है 7 से 12 वर्ष की। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, कि टाइम के साथ जो बच्चों की जो मसल्स रहती है वो और स्ट्रांग होती जाती है और वो और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है इस एज ग्रुप में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखेंगे एकेडमिक स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब अपने विचारों के बारे में सोचना, योजना बनाना या प्लानिंग करना। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आता है पीयर रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल मैनेजमेंटेशन। नेक्स्ट आएगा एडोलेसेंस, जो कि है 13 से 19 ईयर्स। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ होती है, प्यूबर्टी और ब्रेन डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, मतलब एक हायर ऑर्डर रीजनिंग स्किल्स होती है, बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, अपनी पहचान बनाना सीखता है। डिसीजन मेकिंग, खुद के डिसीजंस लेने लगते हैं। सेल्फ इमोशनल डेवलपमेंट, पीयर इन्फ्लुएंस, सेल्फ डिस्कवरी एंड इमोशनल इंटेंसिटी, मतलब अपने लिए और नॉलेज गेन करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को समझना, कैरेक्टर और फीलिंग्स को समझना। इमोशनल इंटेंसिटी एक्सट्रीम होती है। उसके बाद आता है मध्य बालपन 7 से 12 वर्ष का। शारीरिक विकास में इसमें मोटर कौशल की परिकृष्टि, यौवन की शुरुआत होती है। संज्ञानात्मक विकास में अकादमिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच और मेटाकॉग्निशन। सामाजिक भावनात्मक विकास में सहपाठी संबंध, आत्मसम्मान और भावनात्मक प्रबंध चालू होता है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, जो है कि 13 से 19 वर्ष की। इसमें से शारीरिक विकास जो है तेजी से वृद्धि होती है, यौवन और मस्तिष्क विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त सोच, पहचान निर्माण और निर्णय लेना शामिल होता है। सामाजिक भावनात्मक विकास में सहपाठी प्रभाव, स्व खोज और भावनात्मक क्रिया। इस उम्र में जो बच्चा रहता है अपने सहपाठियों के बहुत ज़्यादा प्रभाव में होता है। उसके बाद आता है यंग एडल्टहुड, जो कि है 20 से 39 ईयर्स तक का एज ग्रुप रहेगा। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि पीक फिजिकल स्ट्रेंथ, जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है वो पीक पे रहती है। हेल्थ मैनेजमेंट होता है, कि वो अपने खुद के लिए और फैमिली की जो भी मेडिकल नीड्स रहती हैं उसके लिए सही तरीके से प्लानिंग कर सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करियर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये शामिल होता है। इसमें फाइनेंशियल स्किल्स को समझता है, इन्वेस्ट
करना सीखता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में इंटीमेसी, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप में विश्वास और दूसरे व्यक्तियों के साथ भावनात्मक संबंध इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आता है एडल्टहुड, जो कि है 40 से 64 ईयर्स तक का एज ग्रुप है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में एजिंग, हेल्थ मैनेजमेंट एंड डिक्लाइन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज, विजडम एंड कॉग्निटिव मेंटेनेंस। इसमें जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन समझता है और समझदारी से सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरीके से हासिल कर चुका होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज होती है उसकी। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में मिड लाइफ रिफ्लेक्शन, रिलेशनशिप एंड जनरेटिविटी, मतलब वो खुद को पहचान चुका होता है कि आप कौन हो, आप क्या बन गए हो, अभी तक आपने क्या किया है। और जनरेटिविटी मतलब एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने आगे वाली जनरेशन, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कैसे हेल्प कर सकता है, उस बारे में वो सोचने लगता है। नेक्स्ट आएगा लेट एडल्टहुड, जो है 65 प्लस ईयर्स का। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में एजिंग, हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है, फ्रेल्टी मतलब एक जो पर्सनल कैरेक्टर, एक मोरल वीकनेस आ जाती है, ओल्ड एज का हो जाता है, उसको अपनी बॉडी लगता है कि हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डिक्लाइन, लाइफ रिव्यू, लेगेसी, अपनी लाइफ को रिवाइंड करके सोचने लगता है कि हमने अभी तक अपनी लाइफ में क्या किया है, उसको रिव्यू करके देखने लगता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट आता है युवा प्रौढ़ता। शारीरिक विकास में आता है शारीरिक शक्ति की चोटी, स्वास्थ्य रखरखाव, संज्ञानात्मक विकास, कैरियर विकास होता है, वित्तीय साक्षरता समझ में आ चुकी होती है, दीर्घकालिक योजना। सामाजिक भावनात्मक विकास में अंतरंगता, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी इस स्टेज में युवा प्रौढ़ता में आ चुकी होती है। उसके बाद आता है प्रौढ़ता, जो है 40 से 64 वर्ष की आयु के बीच की है। इसमें शारीरिक विकास में बुढ़ापा, स्वास्थ्य संबंध और गिरावट आ जाती है। संज्ञानात्मक विकास में विशेषज्ञता, बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक रखरखाव शामिल होते हैं। और सामाजिक में भावनात्मक विकास, मध्य जीवन, प्रतिबिंब, संबंध और उत्पादकता। इसके बाद हम देखेंगे concept and principles of development. The concept of development refers to the process of growth, change and improvement over time. It encompasses various aspects of human life, including physical, cognitive, social, emotional and cultural development. इसके जो कुछ की फीचर्स हैं डेवलपमेंट के वो हम देखेंगे। सबसे पहला है चेंज। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो डेवलपमेंट रहता है वो उसमें चेंज उसमें इन्वॉल्व रहता है कि एक चेंज आता रहता है शुरू से लेके आखिरी तक, एक स्टेट से लेके अदर स्टेट तक डेवलपमेंट में कई सारे चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट होगा ग्रोथ। डेवलपमेंट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी। डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट होगा प्रोग्रेशन। डेवलपमेंट अकर्स इन एन सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली मैनर। जो डेवलपमेंट है हमेशा एक सीक्वेंशियल और एक ऑर्डरली मैनर में ही होता है, एक स्टेज के ऊपर दूसरी स्टेज में, उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। फोर्थ रहेगा डायरेक्शनैलिटी। डेवलपमेंट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। तो जो डायरेक्शन जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलता है, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की ओर और इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर। नेक्स्ट रहेगा मल्टी डायमेंशनलिटी। डेवलपमेंट इनकम्पासेस वेरियस डायमेंशंस, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल। ये मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट होगा कॉन्टेक्चुअलिटी। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट से, हमारे पर्यावरण से, हमारी संस्कृति और हमारे आसपास का जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। डेवलपमेंट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ्स रहती हैं, वीकनेस रहती हैं और एक्सपीरियंसेस रहता है, सबका ये अलग अलग डेवलपमेंट रहता है। नेक्स्ट है डायनामिक। डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग एंड डायनामिक प्रोसेस विद कंटिन्यूअस चेंजेस एंड एडेप्टेशंस।
विकास की अवधारणा। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ परिवर्तन, वृद्धि और सुधार होता रहता है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास। विकास की अवधारणाएं हम देखते हैं। पहला है परिवर्तन। विकास में एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद है वृद्धि। विकास में आकार, जटिलता और क्षमता में वृद्धि शामिल है। जैसे ही विकास होता है तो आकार में बदलाव आता है, जटिलता में, और एक व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है क्रम। विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से होता है। विकास हमेशा एक क्रमिक तरीके से होता है और व्यवस्थित तरीके से होता है, जैसे प्रत्येक चरण के पिछले चरण पर निर्माण करता है। उसके बाद आता है दिशात्मकता। विकास एक विशिष्ट दिशा में चलता है, हमेशा एक विशिष्ट दिशा में ही चलेगा, जैसे सरलता से जटिलता की ओर और अपरिपक्वता से पक्वता की ओर। उसके बाद आता है बहुआयामिता। विकास विभिन्न आयामों को शामिल करता है, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक और सांस्कृतिक। उसके बाद आता है संदर्भ। विकास पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। फिर है व्यक्तित्व। विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, कमजोरियां होती हैं और अनुभव होती हैं। सब व्यक्तियों का एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है। उसके बाद आता है गतिशील। विकास एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, वो लगातार चलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, जिसमें निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन होते रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है आपका ग्रोथ और मैच्योरेशन, जो आपकी बॉडी में होती है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि हम सामने से देख भी सकते हैं। उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो कि विजिबल नहीं रहता है, लेकिन एक मेंटली आपका जो डेवलपमेंट रहता है, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी मेमोरी जैसे बढ़ती है, उससे हम समझते हैं कि हाँ, कि इस व्यक्ति का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, सोशल स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स। ये एक सोशल डेवलपमेंट रहता है जिसमें हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फैमिली के साथ, सोशल रिलेशनशिप कैसी है, सोशल स्किल्स कहती हैं, कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं, उस तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट देखा जाता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इमोशनली आप कैसे हैं, एम्पैथी आप में है या नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसके बाद आता है कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। आपकी जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं उनके लिए आपकी क्या सहानुभूति है, भावना है, प्रैक्टिसेस है, वो आती है कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर। विकास के प्रकार, शारीरिक विकास, शरीर की वृद्धि और परिपक्वता। संज्ञानात्मक विकास में मानसिक प्रक्रियाओं का विकास, जैसे कि सोचना, समझना, समस्या समाधान और स्मृति। उसके बाद आता है सामाजिक विकास, संबंधों, सामाजिक कौशलों और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। फिर आता है भावनात्मक विकास, भावनात्मक नियमन, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। फिर आएगा सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं का विकास। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हियर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि बर्थ से लेके डेथ तक चलता रहता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट encompasses फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल डायमेंशन। डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल रहता है, उसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और कल्चरल अलग अलग डायमेंशंस रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। के बाद है डेवलपमेंट इज एन एडेप्टिव प्रोसेस। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट एंड कल्चर। डेवलपमेंट
में एक अडेप्टिव प्रोसेस रहता है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट से और कल्चर से भी कई सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं और उससे हम लोग कई चीज़ें सीखते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस विद ऑनगोइंग चेंजेस एंड अडेप्टेशन। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिससे हम जो ऑनगोइंग चेंजेस रहते हैं उनको हम अडेप्ट करते हैं और उससे जो भी चेंजेस आते हैं। Development is individualized. Development is unique to each individual with their own strength, weakness and experiences. Development इंडिविजुअल रहता है, सबका अलग अलग रहता है, सबकी अपनी ताकतें रहती हैं, कमज़ोरियाँ रहती हैं, एक्सपीरियंसेस रहती हैं, जिसके बेसिस से एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज़ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट. डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट. नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ डायरेक्शनल. Development moves in a specific direction from simplicity to complexity, from immaturity to maturity. Development हमेशा जो है वो डायरेक्शनल रहता है, हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है, इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ विच चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस रहता है जिसमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और ग्रोथ होती है टाइम टू टाइम, हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं बीच बीच में उसके बेसिस पे. डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय इंटरेक्शंस. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट्स. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. Development is influenced by a range of factors including biological, physiological, social and कल्चरल फैक्टर्स. कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे हमारे बायोलॉजिकल, हमारे पर्यावरण से, साइकोलॉजिकल जो रहते हैं, सोशल हो गए और कल्चरल फैक्टर्स. सिद्धांतों का विकास. विकास के सिद्धांत व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों और वृद्धि को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं. यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, हम देखते हैं. विकास एक जीवन काल प्रक्रिया है. विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है. विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है. विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करता है. विकास एक अनुकूलन प्रक्रिया है. विकास व्यक्ति के पर्यावरण और संस्कृति के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है. उसके बाद आता है विकास एक गतिशील प्रक्रिया है. विकास एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन होते रहते हैं. विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है. विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है. सब व्यक्तियों की अपनी अपनी ताकत है, कमजोरियां हैं, अनुभव है जिससे व्यक्ति सीखता है और उसका विकास होता है. विकास एक संदर्भ निर्भर प्रक्रिया है. विकास पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है. विकास एक दिशात्मक प्रक्रिया है, विशिष्ट दिशा में चलता है, जैसे सरलता से जटिलता की ओर और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलता है. विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है. विकास परिवर्तन और वृद्धि की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. डेवलपिंग ह्यूमन स्टेजेस: प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड. Here are the stages of human development. फर्स्ट इसका है स्टेज है प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो कि है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. एम्ब्रायोजेनेसिस वीक 3 to 8. fetal डेवलपमेंट वीक 9 to 38. मैचुरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर बर्थ शामिल होता है इसमें. नेक्स्ट आती है इन्फेंसी, जो कि 0 से 1 ईयर तक का है. इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ होती है, रिफ्लेक्सेस में चेंजेस होते हैं, सेंसरी एक्सप्लोरेशन होता है. कॉग्निटिव लर्निंग थ्रू सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सोशल इमोशनल में अटैचमेंट, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है. चाइल्डहुड 1 to 12 ईयर्स तक की एज में 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. अर्ली चाइल्डहुड जो कि है 1 to 6 ईयर्स, इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और सोशलाइजेशन आता है. सेकेंड स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स तक की, रिफाइनमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, जो उनकी मोटर स्किल्स रहती हैं वो और अच्छे से काम करना सीखते हैं.
कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोचने और समझने की उनकी जो शक्ति है वो और बढ़ती है। और फ्रेंडशिप फॉर्मेशन होती है, बच्चा दोस्ती करना, दोस्त बनाना सीखता है स्टेज में। उसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड, जो कि है 11 से 12 वर्ष की। प्री एडोलेसेंस चेंजेस, प्रिपरेशन फॉर प्यूबर्टी। फोर्थ आता है एडोलेसेंस, जो कि है 13 से 19 ईयर्स तक का एज ग्रुप है। इसमें फिजिकल में हम देखते हैं कि रैपिड ग्रोथ होती है, प्यूबर्टी एंड ब्रेन डेवलपमेंट। कॉग्निटिव में आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग करना सीखते हैं। सोशल इमोशनल में पीयर इन्फ्लुएंस, सेल्फ डिस्कवरी एंड इमोशनल इंटेंसिटी। ये जो एज ग्रुप है इसमें बच्चे जो है अपना पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, उससे दोस्ती उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खुद की पहचान करने में लगे रहते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, खुद से डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। और इमोशनल इंटेंसिटी, कई उनके मूड स्विंग्स होते हैं। उसके बाद आता है एडल्टहुड, जो कि 20 से 64 ईयर्स तक का एज ग्रुप है। इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है यंग एडल्टहुड, 20 से 39 ईयर्स तक का। इसमें कैरियर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फैमिली फॉर्मेशन शामिल है। सेकेंड है मिडिल एडल्टहुड, 40 से 59 ईयर्स का। कैरियर कंसोलिडेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मिड लाइफ रिफ्लेक्शन। लेट एडल्टहुड, 60 to 64 ईयर्स, रिटायरमेंट, एजिंग एंड लाइफ रिव्यू। फिर उसके बाद आता है लेट एडल्टहुड, 65 प्लस ईयर्स। इसमें जो फिजिकल चेंजेस रहते हैं वो रहता है एजिंग, हेल्थ डिक्लाइन एंड फ्रेल्टी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता है कॉग्निटिव डिक्लाइन, विजडम एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब एक ग्रेजुअल लॉस रहता है अपनी मेंटल एबिलिटीज़ में, मेमोरी और थिंकिंग जो है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है अच्छी तरीके से, लर्निंग थोड़ा वीक हो जाती है। और सोशल इमोशनल रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस and social support. Keep in mind that these stages are approximate and can vary across individuals and cultures. Human development is a complex and dynamic process. मानव विकास की अवस्थाएं। पहला आता है गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक का। गर्भधान और इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, सप्ताह 3 से 8। और उसके अलावा रहता है फीटल विकास, जिसमें जन्म से लेके जन्म के लिए तैयारी शामिल होती है। उसके बाद आता है शिशुता, 0 से 1 वर्ष तक का एज ग्रुप रहता है। इसमें शारीरिक में जो बदलाव आते हैं वो तेजी से वृद्धि होती है, रिफ्लेक्सेस और इंद्रियों का अन्वेषण। संज्ञानात्मक विकास में सीखने की प्रक्रिया चालू होती है, वस्तु स्थिरता, सामाजिक भावनात्मक अटैचमेंट, विश्वास और बंधन शामिल होता है। उसके बाद बाल्यावस्था जो है 1 से 12 वर्ष को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें स्थूल मोटर कौशल, भाषा अर्जन और सामाजिकरण शामिल है। उसके बाद है मध्य बाल्यावस्था, 7 से 10 वर्ष की आयु से मोटर कौशल की शुद्धि, संज्ञानात्मक विकास और मित्रता शामिल है। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि है 11 से 12 वर्ष। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं और प्यूबर्टी के लिए तैयारी। उसके बाद आता है किशोरावस्था, 13 से 19 वर्ष की आयु। इसमें शारीरिक जो है तेजी से वृद्धि होती है, प्यूबर्टी और मस्तिष्क विकास। संज्ञानात्मक में अमूर्त सोच, पहचान निर्माण और निर्णय लेना शामिल होता है। सामाजिक भावनात्मक विकास में सामाजिक प्रभाव, स्व खोज और भावनात्मक तीव्रता शामिल होती है। उसके बाद आता है पौरुष, जो है 20 से 64 वर्ष की आयु। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, युवा पौरुष, मध्य पौरुष और उत्तर पौरुष। युवा पौरुष में हम देखेंगे कि कैरियर का विकास, आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक स्थापना शामिल होती है। करियर समृद्धि, मध्य पौरुष में करियर समृद्धि, पारिवारिक उत्तरदायित्व और मध्य जीवन अन्वेषण। उत्तर पौरुष में अवस्था, जीवन समीक्षा शामिल है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था, जो है 65 से ज़्यादा वर्ष की आयु का। इसमें शारीरिक में वृद्धावस्था, स्वास्थ्य हास और दुर्बलता होती है। संज्ञानात्मक जीवन अनुभव में स्वीकृति और सामाजिक संबंध शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर रिवॉल्व्स अराउंड द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज नेचर, and environmental factors, that is nurture,
टू ह्यूमन डेवलपमेंट बिहेवियर एंड ट्रेट्स। नेचर जो है वो रेफर करता है जेनेटिक और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में ह्यूमन डेवलपमेंट। नेचर रेफर्स टू द जेनेटिक और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. It also includes inherited traits, instincts, and predispositions. Nature suggests that human behavior and traits are predetermined by genetics and DNA. तो नेचर जो है वो जेनेटिक और जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस रहता है उन पर डिपेंड करता है, जो कि इनहेरिटेड लक्षण रहते हैं वो डिपेंड करते हैं, और ये सजेस्ट करता है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो पहले से ही जेनेटिक्स और डीएनए से ही डिसाइडेड रहता है. इसके बाद आता है नर्चर. नर्चर रेफर्स टू द एनवायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. कि नर्चर रेफर करता है कि जो एनवायरमेंट और सोशल इन्फ्लुएंस रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनको रेफर करता है. वो शामिल करता है अपने एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. नर्चर सजेस्ट दैट human behavior and traits are shaped by environment and experiences. नर्चर के हिसाब से जो ह्यूमन का बिहेवियर रहता है वो एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे तैयार होता है. उसके बाद आता है सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स. प्रकृति बनाम पालन पोषण. प्रकृति बनाम पालन पोषण की बहस एक लंबे समय से चली आ रही दार्शनिक और वैज्ञानिक बहस है, जो इस प्रश्न पर केंद्रित है कि मानव व्यवहार, गुण और विशेषता मुख्य रूप से जेनेटिक्स या पर्यावरणीय कारकों, पालन पोषण से प्रभावित होती है. प्रकृति में हम देखेंगे कि जेनेटिक्स और जैविक कारक, विरासत में मिले गुण और प्रवृत्तियां शामिल होती हैं, प्रवृत्तियां और सहज क्षमताएं. उसके बाद आता है डीएनए और वंशानुगतता द्वारा निर्धारित पालन. पोषण में आता है पर्यावरणीय कारक और अनुभव, सीखने और सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक परस्पर क्रिया और संबंध, और उसके बाद आता है बाहरी कारकों और पालन पोषण द्वारा आकार दिया गया है. हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डोमेन्स. फिजिकल, सेंसरी, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशनशिप. Here are the 6 domains of human development. पहला डोमेन हम देखते हैं जो कि है फिजिकल डोमेन. फिजिकल डोमेन refers to the development of the body and its functions. That includes gross and fine motor skills, coordination and overall physical health. तो जो फिजिकल डोमेन है, जो डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और उसकी फंक्शन में क्या क्या शामिल करता है, जो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स रहती हैं उनको शामिल करता है. उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहता है, आँखों और हाथों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहता है फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स का, उनको शामिल करता है. और एक जो ओवरऑल जो एक फिजिकल हेल्थ रहती है उसको फिजिकल डोमेन के अंदर शामिल करते हैं. नेक्स्ट आता है सेंसरी परसेप्चुअल डोमेन. इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस एंड परसेप्शन. ये जो है वो सेंसेस और जो परसेप्शन का जो डेवलपमेंट है उसको रेफर करता है सेंसरी परसेप्चुअल डोमेन. इसमें क्या क्या शामिल होता है हमारा, साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, एज वेल एज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. इसमें शामिल होता है देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट और स्मेल. उसके बाद आता है कॉग्निटिव डोमेन. रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड थिंकिंग. It includes memory, problem solving, decision making and language processing. ये सब आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन में. हमारा सोचने समझने की शक्ति, हमारा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और किसी लैंग्वेज को समझने की जो हमारी कॉग्निटिव जो डोमेन के अंदर आता है. उसके बाद आएगा सोशियो इमोशनल डोमेन. रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, relationships and social skills. It also includes self-awareness, self-regulation, empathy and social interactions. इसके अंदर हमारे इमोशंस, जो हमारी रिलेशनशिप्स है, सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, क्या आपकी भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति आपकी क्या एम्पैथी है, और सोशल इंटरेक्शंस वो आपके सोशल इमोशनल डोमेन में शामिल होते हैं.
उसके बाद आएगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डोमेन, रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। उसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल होती हैं, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप डोमेन, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शंस, includes family, peer and community relationship as well as social roles and responsibilities. These domains are interconnected and influenced by one another, and they all contribute to the overall development and well-being of an इंडिविजुअल। तो सोशल रिलेशनशिप डोमेन में हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शन, जो हमारे परिवार के साथ, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशंस है, सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है मानव विकास के 6 क्षेत्र। क्या क्या क्षेत्र हैं? शारीरिक क्षेत्र है, संवेदी प्रत्यक्ष क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र, भाषा और संचार क्षेत्र और सामाजिक संबंध क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि शारीरिक और इसके कार्यों के विकास को संदर्भित करता है। इसमें ग्रॉस और फाइन मोटर कौशल, समन्वय और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य शामिल होता है। उसके बाद आता है संवेदी प्रत्यक्ष क्षेत्र, इंद्रियों और प्रत्यक्ष के विकास को संदर्भित करता है। इसमें दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध शामिल है। साथ ही साथ संवेदी जानकारी को प्रोसेस और व्याख्या करना भी शामिल है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आता है मानसिक प्रक्रियाओं और सोच के विकास को संदर्भित करता है। इसमें स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय लेना और भाषा प्रसंस्करण शामिल होते हैं। उसके बाद है सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र, इस भावनाओं, संबंधों और सामाजिक कौशलों के विकास को संदर्भित करता है। इसमें आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, सहानुभूति और सामाजिक परस्पर क्रिया शामिल है। फिर आता है भाषा और संचार क्षेत्र, मौखिक और अमौखिक संचार कौशलों के विकास को संदर्भित करता है। इसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना और भाषा को समझना शामिल है। नेक्स्ट आता है सामाजिक संबंध क्षेत्र, संबंधों और सामाजिक कनेक्शनों के विकास को संदर्भित करता है। इसमें परिवार, सहकर्मी और समुदाय संबंध शामिल है। साथ ही साथ सामाजिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। ये क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये सभी व्यक्ति के समग्र विकास और स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 खत्म होती है। थैंक यू।